नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 के साथ आज फिर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में फ़ैसल जावेद करीमी हाज़िर है और सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कल का एक कंपटिशन बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हुआ, मुनफरिद अंदाज़ में हुआ। कैप्टन्स जो थे अपनी टीम को लेके बहुत एग्रेसिव थे और उन्होंने काफ़ी जगह रिव्यू करवाने की भी कोशिश की, लेकिन जजेस भी अपनी जगह जो थे वो बिल्कुल अटल खड़े हुए थे। रिव्यू का भी जो फ़ैसला था वो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था, जो उनका रिव्यू करवाने का अंदाज़ था, वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और यही मुकाबले का हुस्न है और यही हमारी टीम की काविश है कि हम अपने कैप्टन्स को भी राइट दें ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को जो आगे लेकर चल रहे हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं, इंसान बिल्कुल अक्ल कुल नहीं होता, तो कुछ बातें ऐसी होती जो इंसान से रह जाती हैं, तो उनकी निशानदेही के लिए हमने ये राइट उनको दिया और उन्होंने यूज़ किया और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बड़े अदब के दायरे में तमाम बातें हुई और उसका रिज़ल्ट भी जो था वो सामने आया। दिन ब दिन जो ये कंपटीशन आगे चलता जा रहा है और सख्त से सख्त होता जा रहा है, लेकिन जो हमारा चौथा राउंड है गुलदस्ता नात, उसके लिए जो जितने हमारी नाज़रीन है जो देखती है वो काफ़ी सराहती है, काफ़ी आपका फ़ीडबैक आता है। वक्त में तंगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वो बयान नहीं कर सकते जिसका जहाँ जहाँ से मैसेज आता है, लेकिन आपकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्र है। ये हमारी पूरी टीम की काविश है कि जिन्होंने ये इस तरह सोचा और इस तरह किया। और वो लम्हात भी ऐसे होते हैं, कल हमारे जो गेस्ट थे वो भी अश्कबार होते रहे और लुत्फ़ उठाते रहे और यकीनन बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तमाम टीमें अपना 100% पेश कर रही हैं। ये गुफ्तगू इंशाल्लाह जारी और सारी रहेंगी, लेकिन चलते हैं अपने जजेस पैनल की जानिब और आपको बताते चले आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल के कंपटीशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह जी, काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, बच्चों ने खूब तैयारी की हुई थी और मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को टफ़ टाइम दिया जी। और जो खूबसूरत बात तो ये है जो हमारा गुलदस्ता नात है, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया। और जवादुल हसन साहब के बारे में मैं कहूँगा कि उनको थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कल भी जब पढ़ रहे थे यहाँ पे तो आगाज़ उन्होंने ऐसा मुनफरिद अंदाज में किया कि जी चाह रहा था इनको सुनते ही नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से एक बच्चे ने उनको यूं ख़राब कर दिया कि वो रिदम से हटा और सब ही रिदम से हट गए। जी, इसी तरह था बिल्कुल। जी नाज़रीन, के साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद अवान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे? दिन ब दिन सख्त से सख्त होता जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ये मुकाबला आगे चल रहा है। अभी आपने बात की कल के जो उसामा ने रिव्यू के लिए की और बात अदब की हुई, तो मैं इन सब को ये कहना चाहता हूँ कि ये रिव्यू के लिए कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपने गलत की। जिस तरह कल उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी का कुछ आंसर उन्होंने वो किया, तो हर बंदे को हक़ है कि वो ये कहे कि आप इस पे नज़रसानी करें, आप हमें अगर चाहें तो इससे एक आध नंबर बढ़ा दें या आप पढ़ के बता दें कि यहाँ पे ये गलती। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये फ़ैसला गलत है। अगर ये फ़ैसला गलत है तो मेरे ख़्याल से फिर हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो ये सब आपस में ही फ़ैसले कर लें कि आपने अच्छा पढ़ा, आपने बुरा पढ़ा, तो किसी को ये हक़ नहीं है। एक्चुअली जवाद भाई, आप जो यहाँ पर एक मनसब पर बैठे हुए हैं, आपकी जो हैसियत है वो एक रूहानी तौर पे एक बाप की हैसियत भी है, क्योंकि हमारा जो वतीरा है यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, उनकी इस्लाह भी फरमाते हैं, तो बच्चे बाज़ औक़ात बड़ों के साथ लाड भी कर लेते हैं जी। तो इसको मेरे ख़्याल से ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए था कि हम उनको यहाँ पे बिठा दे, बच्चे हैं वो ज़रूर करेंगे, नहीं, लेकिन अदब के दायरे में। हाँ, वो अदब पहला करीना है मोहब्बत के। मैं उनको यही सबको यही कहता हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये चीज़ गलत की है। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपको उस वक्त इस चीज़ की समझ नहीं आई, आप दोबारा हमसे सुन लें। एक्चुअली जो पढ़ने वाला होता है वो यही समझता है कि मैंने सबसे अच्छा पढ़ा है। हर कोई अपनी ज़ात को सबसे ऊपर समझता है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि जब तक आप उनको नंबर्स देते हैं, जब तक आप
उनकी तारीफ़ करते हैं तो आप वो बहुत अच्छे रहते हैं। जब आप उनको पॉइंट आउट करते हैं कहीं पे तो वो मेरे ख्याल से फिर उनको कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है। वो एक बुज़ुर्ग थे, उनकी मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई एक बंदा आया और उसने कहा कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जी जी। तो उन्होंने आगे से बुजुर्ग नहीं थे फरमाया, वो, ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी। नहीं आपसे तो मैंने शायद सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन एक बुजुर्ग से मैंने सुना था। तो वो कह रहे थे कि भाई सही बात तो सब ही बर्दाश्त सुन करते लेते हैं, बात बर्दाश्त करना तो गलत ही होती है। हाँ। तो बर्दाश्त भी करना चाहिए, ये उनकी इस्लाह के लिए होता है। Exactly. ताकि वो नेक्स्ट टाइम, और ये कंपटीशन ऐसा है कि इनके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं, अभी बहुत ज़्यादा मौके हैं। फैसल बात ये ना कि बात वो कर रहे थे टेम्पो की, मैं सिर्फ उसका टेम्पो तो नहीं चेक कर रहा था ना, ये मैं सिर्फ उसको, मैं तो ओवरऑल सुन रहा था। मैंने उसकी हर चीज़ को देखना, उसकी अदायगी को, उसकी पढ़त को, उसके अल्फाज आपकी को। बात अपनी जगह पे न्याजी भाई दुरुस्त है, लेकिन मैं कुछ यूं कहूँगा कि कल उसामा शाह बहुत एक्टिव बैठा हुआ था। उसने जैसे ही आपकी वो बात सुनी, जब आपने पढ़ के बताया कि बेटा आपको टेम्पो ऐसी रखनी चाहिए थी, तो पहली टीम वाले ने टेम्पो तेज रखी थी, लेकिन जब सेकंड वाला आया उसामा की टीम का, तो आपने जब पढ़ के बताया तो उसामा की टीम वैसा ही पढ़ रही थी, तो उसने उस चीज पे बताया था। जिस वक्त सर आप थोड़ा रिव्यू करें इस पर। उसामा के उसके लड़के के पढ़ने के बाद मैंने ये बात की। जी जी, यही फरमा रहा हूं। ये बात मैंने बाद में की, अगर मैंने पहले की होती बात और वो अपने टेम्पो को चेंज करता तो वो अलग बात थी, लेकिन बात सिर्फ टेम्पो की नहीं थी। पहले लड़के ने बेशक ठीक है उसका टेम्पो जो है वो गलत था, जैसा भी था, लेकिन सिर्फ उसके टेम्पो पे तो बात नहीं हो रही ना, मैंने तो उसको ओवरऑल देखना है। सही। उसकी आवाज़ को देखना है, उसके अल्फाज को देखना है, उसके अंदाज को देखना है। तो मैं जब बैठा हूं तो मैं जो चीज़ जज कर रहा हूं मैं तो वही फैसला करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जवाद भी एक दिन अपने फैसले पे अटल खड़े हो गए कि नहीं मैंने रिव्यू नहीं करना। तो नाज़रीन के साथ मौजूद हैं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यार करने वाली शख्सियत फवाद अली हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं टेक्निकलिटीज़ पे तो नहीं जाऊंगा, मैं असूल बयान करूंगा कि वहाँ बैठे हुए जितने कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो अपनी आवाज़, अपने कलाम, अपनी खुश इल्हानी का वेट थ्रो कर सकते हैं जजेस पे, अपनी शख्सियत का नहीं कर सकते। और हम अपने फ़न का, अपने एक्सपीरियंस का वेट थ्रो करके उसका फ़ैसला करेंगे। हम अपनी पर्सनैलिटी का या अपने बड़े होने का वेट थ्रो नहीं कर सकते। सही, ये दो चीज़ें, ये असूल हैं। अब इन बच्चों में भी ऐसे बच्चे हैं, बल्कि कुछ तो बड़े भी हैं, कि जिनको अल्लाह ताला ने माशरे में नात के हवाले से बड़ी इज़्ज़त दी है, लेकिन यहाँ पर वही बंदा कामयाब है कि जो ये सोचे कि मैं मुकाबला करने आया हूँ। और मुकाबला, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ तो आपकी जीत हार दुनियावी तौर पे नंबर्स पे हो जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कौन ज़्यादा करीब और कौन मुखलिस है, ये सारा कुछ हमारी नीयतों पे डिपेंड करता है। बेशक बेशक। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जी। और नाज़रीन के साथ हमारे जो आज गेस्ट हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान इलाही साहब, जो कि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह कि हम बचपन में इकट्ठे नात भी पढ़ा करते थे, फिर ये स्टडी की जानिब ऐसे निकल पड़े कि माशाल्लाह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने टॉप की और इन्होंने PhD की कैंसर पे, और काफ़ी रिसर्च ये कर रहे हैं, और एक मेडिकल इदारा है जिसके ये प्रिंसिपल भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। आपका शुक्रिया, मशरिक TV का शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया, और मेरी खुशनसीबी कि मैं आज दोबारा अपने दोस्तों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ, स्पेशली मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नियाज़ी साहब के साथ बैठने का मौका मिला। जवाद भाई और फवाद साहब, आपके साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, नातखानी का एक सफ़र रहा, तो आज दोबारा से उस चीज़ को ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। बेशक। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि मतलब अभी ये नात से इतना रिलेटेड नहीं है, मतलब इनकी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये सुनते बाकायदगी से हैं और बाज़ औक़ात हमारे साथ राब्ते में भी रहते हैं और बताते भी हैं कि आपने फ़लाँ कलाम पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, तो उसको कुछ यूं करके भी पढ़ लेना चाहिए था। और इनके जो वालिद साहब हैं, आज जिस मकाम पे हूँ, ये उनकी दुआएं हैं। मेरे वालिद साहब और उनके वालिद साहब, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है हमारे साथ हाजी मलक मंजूर इलाही साहब, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक दिन हम उनको भी यहाँ पर लेकर आए। नात में उनकी बहुत पेशावर में खिदमात हैं, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा फवाद भाई, जवाद भाई, नियाज़ी भाई, हम सब उन्हीं के हाथों में भी बड़े हुए हैं, उनके साथ काफ़ी रिलेटेड रहे हैं हम, काफ़ी मेहनत है उनकी। रिजवान भाई, आपने भी नात पढ़ी है,
आज आप मशरिक टीवी पे सीज़न 5 में हमारे साथ मेहमान हैं जी। आपने हमारे पिछले सीजन्स भी देखे हैं जी। तो अब ये जो नया सेटअप है या ये कंपटीशन है बच्चों को जिस तरह आप सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, माशाल्लाह पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि मीन मशरिक टीवी आप लोगों का ये प्रोग्राम आता रहा, लेकिन इस मरतबा जो चेंजेस हैं वो वाकई काबिल दीद हैं और काबिल सताइश हैं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया है और नात के हवाले से एडवांसमेंट आई है थोड़ा सा, जो आप लोगों ने दूसरा कैप्टन्स का वो रखा और काफ़ी बेहतर है। तो आज लाइव सुनेंगे इंशाल्लाह और आपसे कमेंट्स भी लेंगे कि बच्चों के बारे से कुछ इनको थोड़ा सा टिप्स भी बताएं और बताएं भी इनको कि कैसा पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ना चाहिए इनको। नाजरीन, आज का हमारा एक टॉपिक है कुरान और अहले बैत। जैसा कि हमने उलमाए कराम से सुना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं आप में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जिन्होंने इन दो चीज़ों को थामे रखा वो कभी गुमराह नहीं हो सकते, यानी कि एक कुरान और एक उनकी आले बैत। तो इस पर चलते हैं फवाद अली हैदरी साहब की जानिब और उनसे इस पे थोड़ा सा मुख्तसर सा गुफ्तगू इस पे करते हैं। जी, आज जो टॉपिक लिया गया ये असल में जो फैसल भाई ने जिस हदीस का हवाला दिया है ये सही मुस्लिम की हदीस 6225 है और इसमें एक बहुत तवील हदीस है जो कि खुम के मकाम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और उसमें आता है वाना तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन औलहा किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, और बाज़ जगह पे अहले बैत ही इतरती आया, यानी कि इसमें दोनों अल्फाज हैं। और एक और हदीस में इसमें किताबुल्लाह व सुन्नती भी आया है, लेकिन मुस्तनद हदीस ये है कि मैं आपके दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। एक किताबुल्लाह अल्लाह तबारक तआला की किताब और एक अपने अहले बैत उज़्ज़ाम। अगर तुम इन दोनों को थामे रखोगे तो कामयाब होगे। अगर इनमें से एक भी तुम्हारे हाथ से निकल गए, यानी तुमने उनका दामन छोड़ दिया, तो तुम दुनिया और आखिरत में नाकाम हो जाओगे। और बार बार इसी हदीस के हिस्से में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, और इस बात को उन्होंने 3 मरतबा रिपीट किया। अब इससे मुराद क्या है? देखें, कुरान करीम में सूरह रहमान उठा लें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लाहुल बयान, यानी यहाँ पे वो फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि वो ही रहमान है, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि जिसने कुरान की तालीम फरमाई, और फिर वो कहता है कि खलक़ल इंसान, यानी पहले कुरान की तालीम दी, उसको जज़्ब किया, फिर इंसान को खल्क़ किया और फिर उसको बोलना सिखाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला तरतीब बता रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी देखें, ये वो इल्म है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर हाजिर हुए, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से मालूम था कि ये वही फ़रिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। ये वही बात है कि अल्लमल कुरान, कुरान की जो तालीम दी गई। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहले बैत का ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि कुरान जो है, हम जिसको कह रहे एक थ्योरी है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़बान है जिससे वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके अहले बैत उस थ्योरी का प्रैक्टिकल हैं, यानी कि जो कुछ कुरान करीम में आया अल्लाह ताला ने इन शख्सियात पे, इन हस्तियों पे उसको प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया। अब आप एक मिसाल ले लें कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और ये हुजूर तब फरमा रहे हैं जब हसनैन करीमैन छोटी एज में थे, लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद उन्होंने वो एक कड़ा इम्तिहान दिया। आज के दौर में अगर किसी को डिग्री मिल जाए तो उसको इम्तिहान देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये वो तफसीर है कुरान की थ्योरी की कि जो उन्होंने दी कि आपने किसी भी मनसब पे होते हुए, किसी की औलाद होते हुए भी अपने किरदार को नहीं छोड़ना। उस किरदार और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को आपने अपना के रखना है और आने वाली नस्लों और उम्मत के लिए उसको एक नमूना बना के छोड़ना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत, क्योंकि सहाबा कराम तो एक वक्त तक वो शख्स सहाबी है जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अहले बैत उज़्ज़ाम का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि इमाम अली और इमाम हसन, इमाम हुसैन की जो नस्ल है, जो 12 इमाम हैं, उनके आगे जितने लोग हैं और फिर वो उनमें जो बाकिरदार शख्सियात हैं, उनको हमारे लिए एक तकलीद का नमूना बनाया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है?
तो उन्होंने कहा मेरी उम्र सिर्फ 2 बरस है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा 2 बरस कैसे हुई? उन्होंने कहा जो मैंने वक्त खानवादा अहले बैत में हज़रत इमाम बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक के साथ गुजारा, मेरी वही ज़िंदगी है। क्योंकि अगर ये 2 बरस ना होते तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। यानी मैं समझता हूँ कि मैंने जो इल्म सीखा वो यही सीखा। तो हुजूर ने इसीलिए फरमाया कि इन दोनों पे ही तुम्हारी निजात है, ना कुरान को छोड़ना है और ना नाते के कुरान को छोड़ना है। नाते के कुरान का मतलब क्या हुआ? जो हमने एक मशहूर रिवायत सुनी हुई है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सिना की नोक पर जो कुरान की तिलावत करके बताई, वो इसलिए नहीं की कि वो कोई करामत दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो तो करामतों के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कुरान की अहमियत और नमाज की अहमियत और नमाज को कायम करने की अहमियत। यानी ये नहीं कि आप सिर्फ नमाज पढ़ें। कुरान करीम में आता है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, का नमाज कायम करो। मैं अपनी बात को इस पे वाइंड अप करता हूँ कि करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है। सुभान अल्लाह। मौत रुस्वा हो चुकी है, ज़िंदगी सजदे में है। और वो अली का एक सजदा जो बच गया था वक्त फज्र, सैयदा का चैन शायद अब उसी सजदे में है। और कौन जाने, कौन समझे, कौन समझाए नसीर कि आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह फवाद भाई, आजकल लोग ख़ुद को हुसैनी कहते हैं, इश्क का इजहार करते हैं, उनको मानने वाला कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने आखिरी वक्त में भी शहादत से पहले भी नमाज को ना छोड़ा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, उनके लिए इस्लाम क्या कहता है? देखें हुसैनी, और वो ये कहते हैं कि नमाज जाने तो हुसैन जाने। हुसैनी होने का दावा करना ये शायद एक आसान टर्म हो अपने आप को मशहूर करने के लिए सही आज के दौर में, लेकिन हुसैनी कहलाने के लिए आप सबसे पहली चीज़ जो है ना, तन्हा होने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर। आप सोचें कि जो शख्सियत, जो हस्ती जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे सवार करके मदीने की गलियों में फिराया, जिसकी खातिर सजदा तवील किया, और एक जगह पे ये बड़ी मुस्तनद रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर की दस्तार उतार के उन्होंने इमाम हुसैन के जूते मुबारक साफ़ किए अल्लाह अल्लाह और दुआ की कि या अल्लाह मुझे सन 61 हिजरी ना दिखाना, कि उस पर हजूर की अहादीस हैं और इमाम हुसैन की जो शहादत है। अब आज के दौर में हम लोग नाम के हुसैनी बने हुए हैं कि किरदार के यजीद हैं। बेशक। यजीद के शौक़ नाच गाना, क्या हमारी शादियाँ, हमारी घर के फंक्शंस इन चीज़ों से पाक हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यजीद का शौक़ है दूसरे को उस जगह पे बदनाम करना जहाँ पे अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है। क्या आज हम मजाक मजाक में अपने दोस्तों, अपने भाइयों को नीचा नहीं दिखाते? बेशक। यजीद का काम था शरीयत की सरी खिलाफ वर्जियाँ करना। क्या आज हमारे माशरे में सूद आम नहीं है? बेशक। क्या हमारे माशरे में ज़ख़ीरा अंदोज़ी आम नहीं है? क्या हमारे माशरे में ग़ीबत आम नहीं है? बेशक। इमाम अली मकाम ने ज़िंदगी में कभी ग़ीबत नहीं की। बेशक। अगर हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन ने कभी नशा नहीं किया। बेशक। सॉरी टू से, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ को मलंगी बूटी कह देते हैं। मतलब ये एक बड़ा एक गिरा हुआ लफ्ज़ है, लेकिन मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आवाम तक पहुँचे। हम हुसैनी तब होंगे कि जब हमारा किरदार हुसैनी होगा। और उसमें एक इमाम हुसैन का जो कौल है वो आप याद रखिए कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि मोमिन वो है कि जिसकी जो मजमे में, जो क्राउड में जो पोजीशन है, अगर वो क्राउड में लोगों के सामने पाक है तो उसकी तन्हाई भी पाक होनी चाहिए। बेशक। मोमिन वो है कि जिसकी तन्हाई पाक होगी, जिसकी तन्हाई पाक नहीं है वो मोमिन नहीं है। बेशक बेशक। हम आज नाम के हुसैनी हैं, नाम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह हमें उनके साथ मोहब्बत अता फ़रमाए, लेकिन जो उन्होंने कहा है उस पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी होगी, लेकिन यहाँ पे हुआ मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। तो आपको बताते चले, कल हमारे पास 2 टीमें आई, टीम ए और टीम सी। टीम ए का कोड है 001 और टीम सी का कोड है 003, और उनके कैप्टन है सैयद उसामा शाह साहब और एक के कैप्टन है जवादुल हसन साहब। तो कल जिस तरह वोटिंग आई, एक तसलसल था, वोटिंग का भी बहुत अच्छा फीडबैक भी आया, लेकिन जो हमारे जजेस के मार्क्स थे वो ऑलरेडी सैयद उसामा शाह साहब के हक़ में ज़्यादा थे, और जो वोट आए वो भी उसामा शाह साहब के हक़ में ज़्यादा थे। यानी कि कल के जो हमारी विनर टीम है, जिन्होंने 2 मैचेस जीत लिए हैं, जो लीड कर रही है इस टाइम हमारे स्कोर बोर्ड को, उनका कैप्टन का नाम है
सैयद उसामा शाह, टीम सी, कोड है इनका 003। आपने कल 112 नंबर हासिल किए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप इससे भी मज़ीद बेहतर अंदाज में अपनी टीम के साथ परफॉर्म पेश करेंगे। और जवादुल हसन साहब की टीम 001 ए टीम, उन्होंने हासिल किए हैं 94 नंबर। तो आपको भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपने मज़ीद बेहतर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। और आज भी एक खूबसूरत मुकाबला होने जा रहा है। तो एक टीम है विनर और एक टीम विनर नहीं रही, लेकिन उनका आज भरपूर अंदाज में आना ये बता रहा है कि वो आज विनिंग मूड में है। लेकिन जो दूसरी टीम है जो विनर रह चुकी है, उन्होंने भी टफ़ टाइम देना है, उनके भी अज़म काफ़ी बुलंद है। तो आपको बताते चले, हमारी टीम बी यानी ग़ुलाम ताहा साहब, हम जब उनकी जानिब गए, प्रैक्टिस सेशन उनका हमने नोट किया, तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं कि किस अंदाज में वो पढ़ रहे थे और उनका क्या अज़म है। समाअत फरमाइए। मोहतरम, आज है छठा रमज़ान और आज छठा रोज़ा भी है। और आज जो कंपटीशन है ग़ुलाम ताहा साहब का बहुत खूबसूरत अंदाज में जो हमारा गुलदस्ता नात है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलते हैं उनकी जानिब और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि उनके तासुरात कैसे हैं आज। जी अस्सलाम वालेकुम ग़ुलाम ताहा साहब, कैसे हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। एक कंपटीशन आप विन कर चुके हैं और आज दूसरा जो है एतजाज़ अली शाह साहब के साथ है, कैसे तासुरात हैं? क्या जीतने का अज़म आज भी है कि नहीं? आपकी टीम में क्या वलवला, क्या जोश, क्या जज्बात नज़र आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, जैसे पहले मुकाबला किया था और जीते थे और उसमें कुछ गलतियां भी थी और उनसे सीखा है। और जो कंपटीशन हुए 4 दिन उनको भी देखा है और उनसे जो मिस्टेक्स हुई हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनसे सीख के और वो मिस्टेक्स जो है वो ना करें और इंशाल्लाह आज भी जीतें। कंपटीशन को आप किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं? किस अंदाज में हो रहा है? कांटेदार से कांटेदार, सख्त से सख्त हो रहा है या नहीं कोई ईजी है? जी कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि पहले दिन हमने पढ़ा उसमें हमारी कुछ हमें वो था, मसला आ रहा था, लेकिन फिर जब दूसरा राउंड हुआ दूसरे दिन और टीम्स ने पढ़ा और फिर तीसरे दिन और से बेहतर होता जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब फाइनल, आपकी टीम के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं, प्रेशर नहीं है इंशाल्लाह। इनके कॉन्टेस्टेंट से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि उनके जज्बात कैसे हैं आज के हवाले से। जी नाजरीन, तो इनके टीम के कंटेस्टेंट फसूल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फसूल हसन साहब, आपको क्या यहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे? कंपटीशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और हमारे जो पहली एपिसोड हुई थी उससे भी हमें काफ़ी सीखने को मिला। और जैसा कि देखते जा रहे हैं कि आगे चलते चलते बहुत ही सख्त कंपटीशन देखने को हमें मिल रहा है। ये बताइए, हमारा जो चौथा राउंड है गुलदस्ता नात, जिसमें मेडले अंदाज में मिल के पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल मुनफरद और बिल्कुल ही डिफरेंट इस बार मशरिक टीवी ने पेश किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो क्लासिकल पढ़ने वाले लड़के हैं उनके अंदर भी एक ये गुर होना चाहिए कि चल्लत को भी हमने साथ ही लेके चलना है इस दौर में। इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपने देखा ग़ुलाम ताहा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक कंपटीशन आप ऑलरेडी विन कर चुके हैं और शायद प्रेशर तो आज नहीं होगा आपके ऊपर? नहीं इंशाल्लाह कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारी दूसरी टीम बहुत भरपूर अंदाज में आ जाई है। जी सब टीम्स की कोशिश होती है और अपनी कोशिश को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और फिर जो नसीब की बात है, जो किस्मत में होता है और उनकी जो आज तैयारी कैसी है आपके लड़कों की? जिस तरह लास्ट टाइम जजेस ने आपको कहा कि आपके पास जो है एक एडल्ट है और बहुत खूबसूरत आवाज़ है उसकी, तो उसको आज जिस तरह जजेस ने बताया उस तरह यूटिलाइज़ करना है या नहीं? जी इंशाल्लाह आज हमने कुछ चेंजेस भी किए अपनी टीम के जो राउंड्स हैं। चले, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सुनने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी जो टीम है टीम डी, जिनके कैप्टन हैं सैयद एतजाज़ अली शाह साहब, आइए उनका प्रैक्टिस सेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ग़ुलाम ताहा साहब अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जो गुलदस्ता नात आज पेश करना है वो वहाँ पे उनकी तैयारी जारी है। अब आए हैं हम यहाँ पे सैयद एतजाज़ शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक हो और साथ साथ आपने जो पहला कंपटीशन विन नहीं किया उस पर हमें थोड़ा सा हम
अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ है कि अल्लाह पाक आपको आगे कामयाबी अता फरमाए। क्या वजूहात थी जो आप पहला कंपटीशन विन नहीं कर पाए? फैसल भाई, सबसे पहले तो आप सबको और देखने वालों को सबको जुमा मुबारक। और मैं ये बताऊंगा कि उसमें काफ़ी टफ़ कंपटीशन था, तो बस थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं लक का मैटर भी बीच में आ सकता है, क्योंकि जब नंबर 1-2 नंबर से अगर आप हारते हैं तो उसमें लक का फैक्टर आता है। बाकी जो थोड़ी हमारी कमज़ोरियाँ थी मेडले में, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम कोशिश। उसामा शाह का कोई प्रेशर था आपके ऊपर? वो काफ़ी एग्रेसिव मूड में अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। जी नहीं, देखें पढ़ने वाले तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कैप्टन बुलाए हैं तमाम ही अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो प्रेशर इंशाल्लाह उस तरह किसी का नहीं है इंशाल्लाह। तो आज मतलब आपने हर हाल में जीतना है? जी फैसल भाई, कोशिश तो है हमारी, बाकी अपनी तरफ से तैयारी। आपके बच्चे को डिसहार्ट तो नहीं है कि हम पहला कंपटीशन नहीं जीत पाए, हमें जीतना चाहिए था, ऐसी कोई बातें चल रही हैं या नहीं? नहीं नहीं, वो बच्चे असल में इसलिए मोटिवेटेड हैं, अभी सिर्फ एक मैच हुआ है और वो हमारे जहन में सिर्फ यही है कि हम सिर्फ, अगर मार्जिन आप देखें बहुत लीड से जीते होते तो हम फिर भी थोड़ा होते कि यार ये हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, लेकिन जो ओवरऑल अभी 6 मैच और रहने हमारे, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक फ़तह कामयाबी नसीब फरमाए। इनके जो कंटेस्टेंट हैं उनसे भी बात करते हैं, साद अली साहब से भी, और देखते हैं उनका आज क्या जज्बात हैं, वो क्या कहते हैं इस अंदाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। आप सुनाए ठीक हैं? कंपटीशन किस जानिब जा रहा है? बस बेहतरी की जानिब जा रहा है, अच्छा जा रहा है। चौथे राउंड के हवाले से गुलदस्ता इनात जो है, किस हवाले से क्या कहेंगे? जी बस तैयारी तो मुकम्मल है, सर जी बैठे हैं, बस तैयारी कराई है उन्होंने, हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर। अमूमन बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते डफ के साथ? बस वो इस तरह है कि कॉम्पिटिशन्स वाले लड़के ज़्यादातर क्लासिकली पढ़ते हैं, तो वो दफ़ के साथ पढ़ नहीं पाते। तो डफ क्या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, बिल्कुल टेम्पो के साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे महफिल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो ये बहुत अच्छा जो है ना। इस कंपटीशन के हवाले से कुछ बताइए। कॉम्पिटिशन्स के हवाले से ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जो है ना कहते हैं कि यार हम अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं, हमारी सिलेक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे आपने मतलब उन बच्चों को भी सिलेक्ट किया है जो ज़्यादा बेहतर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, मतलब वो क्लासिकल अंदाज भी पेश कर सकते हैं अपनी टीम के थ्रू, और जो है ना सोलो दूसरा पढ़ सकते हैं। अपनी टीम कैप्टन से सीखने को कुछ मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, वही हमें जो है ना सिखा रहे हैं। आपकी टीम का जज्बात कैसे हैं आज? जज्बात इंशाल्लाह बड़े जो है ना जोश में हम, और इंशाल्लाह जोश में कहीं होश ना खो बैठे हैं आप। इंशाल्लाह जो है ना आज जीतने के लिए आए हैं इंशाल्लाह। दूसरी टीम तो एक कंपटीशन जीत चुकी है, फसील हसन उसमें पढ़ने वाला है, शाकिबुल हसन उसमें, अन्नस है, उनको कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी नाज़रीन, आपने देखा सैयद एतजाज़ शाह साहब की टीम का जोश और जज्बा व वलवला किस अंदाज में है। चलते हैं उनके कैप्टन की जानिब। एतजाज़ शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। आज बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं आप। नहीं फैसल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं। ये लास्ट टाइम भी आपने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। परफॉर्मेंस तो दी थी लास्ट टाइम भी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा नहीं दी थी, मैंने कहा आप लास्ट टाइम भी ऐसे ही कह रहे थे, आज भी ऐसे ही कह रहे हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह मेहनत की अपनी 100% देंगे इंशाल्लाह। आवाज़ें आपके साथ हैं तो जी जवाद भाई माशाल्लाह सारे अच्छे पढ़ने वाले हैं। काजी शाहजेब को हमने बड़े अरसे बाद देखा है, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं ये, बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। आपके साथ जीशान जैसा बंदा मौजूद है, फिर आपके साथ ये अगले हमारे भाई साद भाई मौजूद हैं, तो आपको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, ये इसी वजह से टेंशन में कि तीनों इनके साथ हैं। इसमें सिलेक्शन मुश्किल हो रही है असल में कि किसको किस राउंड में किस टीम के खिलाफ बिल्कुल। असल में जब आपके पास सारे जो लड़के हैं ना, जो आपकी टीम है, जो आपका गुलदस्ता है, जब हर फूल इतना अच्छा हो तो आपको समझ नहीं आती किसको आगे पेश किया जाए, किसको पीछे रखा जाए। तरोताज़ा फूल है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जिसकी महक पहले ली जाए। जी हाँ, खुश ज़्यादा तहा की टीम लग रही है, माशाल्लाह बहुत हंस रहे हैं। वो असल में एक्चुअली जीत चुके हैं ना एक बार। हाँ। वो असल में एक ओवर कॉन्फिडेंट कहीं इनको ले ना डूब बैठे। तो करते हैं आगाज़ जजिस की इजाज़त से, हमारे मेहमान की इजाज़त से। बिस्मिल्लाह। तो गुलाम ताहा साहब, नात ज़िंदगी पहले राउंड के लिए आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? से शकीबुल हसन जो है वो। सुबहान अल्लाह। शकीबुल हसन साहब को सुनेंगे, लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसका पहला राउंड नात ज़िंदगी है, जिसमें ग़ुलाम ताहा साहब की टीम से शाकिबुल हसन साहब अपनी हाज़िरी पेश करने वाले हैं। तो सुनते हैं शाकिबुल हसन साहब को और देखते हैं कि आज किस अंदाज़ में पढ़ने वाले हैं और किस तरह ग़ुलाम ताहा साहब ने इनको तैयारी करवाई है। तो सुनते हैं शाकिबुल हसन साहब को। जी बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, मेरे ख्याल को नबी किया बहुत अच्छे। उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं, नबी की आल से बहुत अच्छे। उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मर नहीं बेहतर से जीने से, तुम्हारा मर नहीं बेहतर से जीने से, तुम्हारा मर नहीं बेहतर से जीने से, मेरे ख्याल को। सुबहान अल्लाह। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से। जी जवाद भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकीब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी हाज़िरी पेश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ इस पॉजेस कुछ ज़्यादा ले रहा था। बहरहाल फिर भी इतनी छोटी उम्र में इतना मुश्किल कलाम, इतनी मुश्किल तर्स को इन्होंने चूज़ किया, तो लाजमी बात है उसके लिए हम इसको ज़रूर एक बेनिफिट देंगे। मेरी तरफ से इनको 7 नंबर। जी नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसने पेश की। जितनी इसकी उम्र है उस लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, और एक मुश्किल कलाम सेलेक्ट करना और फिर उसको इतने अच्छे अंदाज से पढ़ना, तो मेरी तरफ से इनके लिए 7 नंबर। सुबहान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। जिस तरह जवाद ने कहा कि थोड़ा सा तसलसल का इशू था, इसमें गैप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, और आपने पहली दफ़ा जब पढ़ा तुम्हारा मरना ही बेहतर में, आपने है को सही नहीं पढ़ा, आपने बेहतर पढ़ा है। तो बहरहाल कोशिश अच्छी है, अंतरे में आपने अपनी सलाहियत को उभार के सामने लाने की कोशिश की है। मेरी तरफ से आपको 8 नंबर। सुबहान अल्लाह। जी डॉक्टर रिजवान अलई साहब क्या कहेंगे इस बच्चे के हवाले से? बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत इनकी उम्र और इनकी उसको देखते हुए माशाल्लाह इन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ा। अंतरा कमाल था माशाल्लाह। ये हमारी मशरिक टीम का क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने हर शहर से, पूरे पाकिस्तान के हर शहर से खूबसूरत तवाज़ों को, टैलेंटेड बच्चों को यहाँ पे मौका फराम किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपने देखा शाकिबुल हसन साहब ग़ुलाम ताहा साहब की टीम में हैं और उन्होंने अच्छे खासे नंबर इकट्ठे कर लिए हैं। क्या वजह है कि ये पॉजेस ज़्यादा ले रहे थे? या रोज़े की वजह से? मेरे ख्याल से पॉजेस की वजह ये थी एहतियात
ये एहतियात। शायद इसलिए कि मेरा सांस ना ख़त्म हो जाए या ब्लास्ट ना हो मुझे कुछ यूँ लग रहा था कि इन्होंने स्केल भी काफ़ी ऊपर रख लिया। हाँ, स्केल काफ़ी, असल में अभी ये छोटे हैं ना, इसलिए इनकी आवाज़ ऊपर जा सकती है। तो बहुत खूबसूरत, जैसा कि ये इसकी मशहूर नात है, क़तरा मांगे जो उसे तू उसे दरिया दे दे। मेरा अपना ज़ाती राय है, बाकी इसकी प्रैक्टिस की बात है। अगर इन्होंने ये तर्ज पढ़नी ही थी तो मेरे ख्याल से क़तरा मांगे वो शायद वो अगली बार पढ़ लें फिर, हो सकता है। और इनके अल्फाज जो थे काफ़ी कदरे मुझे बेहतर लगे। और इन्होंने एक फवाद भी एक इस चीज़ का ख्याल रखा, जैसे कि आप हर एपिसोड में कहते हैं कि लफ्ज़ पूरा करके, तो इन्होंने एक जगह फ़ौरन से पढ़ के सांस लिया उसमें। वो इसलिए कि उसने उसकी एंडिंग को कम इसलिए कर दिया मेरे ख्याल से कि लफ्ज़ टूटे ना, क्योंकि लफ्ज़ के दरमियान में सांस लेना जो है ना, अब आप कहीं पढ़ते हैं ना या रसूलुल्लाह गिरा लगाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं, तो आप या अलग करके रसूलुल्लाह अलग पढ़ते हैं तो ये भी लफ्ज़ टूट जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस बच्चे ने इसकी कोशिश इसका की है। मतलब ये है ये बच्चा काफ़ी अक्लमंद है और काफ़ी इसको समझदार पता है। है कि मैंने किस जगह पे क्या करना है। इसका मतलब ताहा के लिए ये एक अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और वो भरपूर खिलाड़ी अंदाज में यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसकी परफॉर्मेंस को हम अच्छी नज़र से देख रहे हैं। जी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अच्छे नंबर भी माशाल्लाह इन्होंने ले लिए हैं। दूसरी टीम पे काफ़ी प्रेशर मुझे लग रहा है अब। एतजाज़ शाह साहब बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक। भाई मैं एक बात करूँगा, तमाम जजेस माशाल्लाह सीनियर हैं, हर लिहाज देख रहे हैं, लेकिन एक मार्क्स के हवाले से मैं ये बताऊँ कि अगर बेशक बच्चा है, वो छोटा है, उसने अच्छा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल उसके तलफ़ुज़ की गलतियाँ बीच में किसी ने भी उसकी तरफ पॉइंट आउट नहीं किया, नहीं, लेकिन 2-3 और भी थे कि निस्बत पहली उसने, देखें आप दोबारा अगर सुन लें जी, वो तो निस्बत के बेहतर भी बेहतर करके नहीं, बेहतर को मैंने इस पे पॉइंट आउट किया है। इसने कहा है उस बारे में। निस्बत जो है उसने आखिर पे ता के ऊपर जोर दिया, लेकिन उसने ता को लंबा नहीं किया। अगर ये कहता निस्बत तो फिर गलत था, उसने निस्बत के उस पे जोर दिया है। जहाँ तक गलती का सवाल है तो मेरे ख्याल से गलती तो ये, जवाद भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये हमारा जो साद भाई था पिछली दफ़ा इन्होंने जो पहले राउंड में जो नात पड़ी थी, वो भी आपने बात की थी कि सिलेक्शन के हवाले से, जिसमें ना मैं तो अभी जो आपने मुझे कहा है कि हजरा की नात वो आपने अभी जो मुझे कहा है ना कि मैं आपकी बात काटता हूँ, मैं वही बात करने लगा था कि मैंने इसी वजह से इनको लेकिन जवाब भी इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। मैंने उस टाइम भी कहा था एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जो हमें बताया गया था कि हर चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ है वो नात में शुमार होती है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हुआ ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और जिसका पहला राउंड चल रहा है नात ज़िंदगी। तो चलते हैं एतजाज़ शाह साहब की जानिब। जी आप अपनी टीम से किन को भेज रहे हैं? जी फैसल भाई, काजी शाहजेब। जी बिस्मिल्लाह। तो काजी शाहजेब साहब आ रहे हैं सैयद एतजाज़ अली शाह साहब की टीम, जिनकी टीम डी है और जिनका कोड है 004। तो देखते हैं काजी शाहजेब साहब किस अंदाज़ में पढ़ने वाले हैं। क्या शकीबुल हसन साहब की जो परफॉर्मेंस थी उसका प्रेशर इनके ऊपर मौजूद है या नहीं, उसको क्रॉस करते हुए इन्होंने आगे बढ़ना है और एक नया जो तासुर है वो छोड़ना है। तो सुनते हैं काजी शाहजेब साहब को। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोजज़ा हुस्ने सोत का, ज़मज़म आए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा
सुभान अल्लाह। तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं। अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा, वाह 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 वाह, खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सुभान अल्लाह। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट थोड़ा सा इन्होंने ऊपर लिया, या तो स्टार्ट ऊपर लिया या बहुत अरसे बाद जब कोई नातवान बहुत लंबे गैप के बाद कोई कलाम पढ़ता है तो उमूमन इस तरह होता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हो चुका है कि ज़्यादा गैप के बाद जब हम आते हैं तो गला हमारा काम नहीं करता। आगाज़ बहुत मुनफरिद अंदाज, आगाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे डर था क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट ऊपर था। बहरहाल जहाँ तक कलाम के सिलेक्शन की बात है, बहुत खूबसूरत कलाम। जहाँ तक इनके पढ़त की बात है, बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। जहाँ तक इनका स्टार्ट है बहुत अच्छा है, और जहाँ पर गलती है वो इनके कैप्टन को भी पता है, वो इनको भी पता है। आवाज़ इनकी ब्लास्ट हुई। और ये क्या मेजर गलती है? बिल्कुल, ये आप बताएं। मतलब कलाम जो नंबर्स का डिपेंडेंसी होती है, नंबर्स की डिपेंड करता, आधे नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं कि आपने अंतरा कितना खूबसूरत किया। बिल्कुल सही हो गया। तो आप कितने नंबर दे रहे हैं? मेरी तरफ से इनको मैं कुछ और देने वाला था, लेकिन 6 नंबर। ये भी मेरे ख्याल से मैं 5 दे रहा था, लेकिन चलिए। नियाज़ी भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह शाहज़ेब भाई बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन हो जाता है ये स्टेज ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है कि जब बंदा परफॉर्मेंस करने आता है तो फिर उसे समझ नहीं आती मैं कर क्या रहा हूँ। वो अपनी तरफ से किसी कोशिश में होता है कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ, लेकिन हो जाता है। हमारे साथ भी इस तरह हो चुका है। नियाज़ी भाई मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर ये अंतरा निभा लेते तो मेरे ख्याल से आज ये पहले कंटेस्टेंट होते जिनको मैं फुल नंबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उनको खुद भी महसूस हो चुका है। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। होता रहता है। जी नियाज़ी भाई बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। मेरे ज़हन में तो था कि मैंने फुल मार्क्स देता, लेकिन फिर भी मैं इनके अच्छे पढ़ने की वजह से इन्हें 8 नंबर देता हूँ। जी सुभान अल्लाह। जी फवाद अली हैदरी साहब। जी माशाल्लाह, नो डाउट कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और दूसरा आप सीरियस लेके उसको पढ़ें, और कलाम की सिलेक्शन भी। दूसरा आपके अल्फाज में क्लैरिटी थी। अंतरे में आपने ब्लास्ट किया और एक जगह पे आपने नहीं को नहीं कहा, लेकिन बहरहाल उसके हम मार्क्स नहीं काटते। और मैं आपको 7 मार्क्स देता हूँ। और इस सवाल के साथ कि इसमें एक लफ्ज़ आता है ज़मज़म सौत, इससे क्या मुराद है? इसके नंबर नहीं है, नंबर मैं आपको दे चुका हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। ज़मज़म सौत, मौजज़ा हुस्न सौत का ज़मज़म सदा तेरा, इस लाइन का मतलब सौत और ये दोनों। सौत का क्या मतलब है? इस लाइन में सौत का क्या? बता दीजिए। ज़मज़मा से मुराद है यहाँ पे नगमा, और सौत से मुराद है सौत है आवाज़। आवाज़ को कहते तो हैं। कम से कम सना खान को पता होना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जो कि हम कहते हैं सौती, सूती आलूदगी या सौती। नहीं, आपने अच्छा पढ़ा, आपकी आवाज़ भी अच्छी है माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैंने माशाल्लाह इनकी आवाज़ में बहुत मैच्योरिटी देखी, ठहराव देखा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एक जगह पे इंसान है, नेचुरल बात है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ जजेस का प्रेशर होता है,
और मेरा जहाँ तक वो है, मैं अपने उस्ताद के आगे बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट में ही ये डिसाइड कर लें कि आपने स्टार्ट में कितनी उठान तक जाना है, तो फिर शायद आप इस चीज़ को पकड़ सकें। तो पहले से अपनी एक कैलकुलेशन कर लिया करें। आई थिंक कि ये एक थोड़ी मैंने देखा कि आप मिस कैलकुलेट कर गए थे कि आपने उठाना कितना है, फिर उस चीज़ रेंज को कैलकुलेट करना चाहिए जी। तो नाजरीन जी 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 जजेस की इन्होंने जो मार्क्स दिए और जो आप न्याजी नंबर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि 8 नंबर बहुत मतलब इनको दिए एक्स्ट्रा, क्योंकि शाह साहब बोले थे ना, तो आप अपने कंटेस्टेंट के लिए बोलना तो ज़्यादा बेहतर, अब दूसरे पे वो ना करें, फिर ये मसला। इसका पॉइंट वैलिड है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसको ज़्यादा नंबर दिए हैं। ये ना कहें आप रिव्यू पे मैं सिर्फ जो उनका मिस्टेक जिस तरह उन्होंने बताई थी, मैं सिर्फ वो बता देता हूँ कि जिस तरह अंतरे में गए, जिस तरह देखें आपने ये बात अपने मतलब खुद हाईलाइट की कि आधे नंबर हम अंतरे के देते हैं, आपके अल्फाज हैं, तो आधे नंबर अगर 10 में से 5 नंबर भी अंतरे, वो मेरे अल्फाज हैं, इनके नहीं। नियाजी भाई तो अपनी उसी पर आप रिव्यू कर देखें जी, 8 नंबर बेशक उनके अंतरे में उनसे थोड़ी मिस्टेक हुई है, लेकिन मैंने सिर्फ उनके अंतरे को नहीं देखना, मैंने ओवरऑल उनके पूरे पढ़ने को देखना है, उनके स्टार्ट को देखना है, उनके अल्फाज को देखना है, उनके सुर को देखना है, लह को देखना है, अदायगी को देखना है। मैं सिर्फ अगर सिर्फ अंतरे को लेके बैठ जाऊँ तो फिर मेरे हिसाब से तो उनका तो 0 नंबर है, फिर तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक लाइन पे या एक लफ्ज़ पे अगर कोई गलत होता है उसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके 0 नंबर कर दूँ। तो मैं जो समझता हूँ बहरहाल उनकी जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से जो मैंने उनके नंबर दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है जी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो आपको स्कोर बोर्ड की जानिब भी लेकर चलेंगे और आपको बताते चलें कि यहाँ पे कौन सी टीम इस राउंड को विन कर पाई है, नहीं पाई। तो सबसे पहले टीम बी ग़ुलाम ताहा साहब, जिन्होंने हासिल किए हैं 22 नंबर, और पहले राउंड में 22 नंबर हासिल किए हैं, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। इनके बाद बारी है सैयद एतज़ाज़ शाह साहब, टीम डी, इन्होंने हासिल किए हैं 21 नंबर। तो 1 नंबर के साथ ग़ुलाम ताहा साहब की टीम आगे बढ़ चुकी है इस राउंड में नात ज़िंदगी में। अब है बारी मोहब्बत नात। दोनों टीमों से डॉक्टर साहब एक एक कॉन्टेस्टेंट आएगा और दोनों अंतरा पढ़ेंगे, जो बेहतर अंदाज में पढ़ेगा वो ही इसको विन कर पाएगा। तो ग़ुलाम ताहा साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? जी मेरी टीम से अनस सिद्दीकी साहब। अनस सिद्दीकी। और एतज़ाज़ शाह साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? साद। सुभान अल्लाह। तो दोनों तशरीफ़ ले आए, साद साहब और अनस सिद्दीकी साहब। और कलाम है न कलीम का तसव्वुर न ख़याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। तो देखते हैं कि कौन बेहतर अंदाज में अंतरा पढ़ सकता है। तो आगाज़ करेंगे अनस सिद्दीकी साहब, बिस्मिल्लाह। ना कलीम का तसव्वुर, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, ना ख़याल तूरे सीना, ना कलीम का तसव्वुर, ना ख़याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, ना कलीम का तसव्वुर, मैं मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा,
आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई, मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना, ना कलीम का तस्वुर, ना ख्याल दूर सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है जहाँ में कोई, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना। जी फवाद अली हैदरी साहब। माशाल्लाह परफॉर्मेंस दोनों ने बड़ी अच्छी दी है, और अनस ने जिस तरह का स्टार्ट लिया वो बहुत अच्छा स्टार्ट था। इन्होंने भी अच्छा उसको निभाया आगे, लेकिन अनस ने एक जगह पे एक गलती की है, सांस तोड़ा है। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा, इधर आपका सांस टूटा है, ठीक है। तो मेरे अनस के लिए 7 मार्क्स हैं और आपके लिए 8 मार्क्स। सुबहान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अनस ने जितना खूबसूरत स्टार्ट लिया तो उतनी ही खूबसूरती से फिर जाके साद ने उसको कवर अप किया। तो जिस खूबसूरती से स्टार्ट लिया और जिस खूबसूरती से इन्होंने कवर किया, मैं अपनी तरफ से दोनों को 8 मार्क्स देता हूँ, दोनों को 8-8। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत स्टार्ट था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया और फिर जिस तरह दूसरे कंसर्ट ने पढ़ा, तो बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरी तरफ से दोनों के लिए 8-8 नंबर। सुबहान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। इस राउंड के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह मेरे लिए तो न्यू था कि मैं इनको दे, लेकिन काफ़ी हमारे दौर में ऐसे कंपटीशन नहीं होते थे, वाकई बहुत सिंपली पढ़ना होता था, लेकिन आज इनके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मौके हैं। लेकिन जवाब भी एक बात में थोड़ा सा करता चलूँ कि जो इसकी रिक्वायरमेंट थी राउंड की, इन्होंने चलंतर ही अंदाज में पढ़ा, मतलब बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने बताया ना, कुछ ख़ास इन्होंने वो नहीं किया, लेकिन पढ़त की लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों ने एक ही तरह का, जिस तरह उन्होंने शुरू किया उसी तरह उन्होंने, हाँ साथ थोड़ा सा सुर में हैं, लेकिन सार ने अपने सुरों का भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया। बिल्कुल, मुझे बड़ी उम्मीद थी साथ से कि वो काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे इसमें, लेकिन नहीं कर पाए। तो आपको ले चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और आपको बताएं कि मोहब्बत नात में ग़ुलाम ताहा साहब की टीम जो है, जिनका कोड है 002, उन्होंने हासिल किए हैं इसमें 23 नंबर। आपने हासिल किए हैं 23 नंबर। और टीम डी जो है सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब, उन्होंने मोहब्बत नात में हासिल किए हैं 24 नंबर। तो एक नंबर के साथ अब पलड़ा जो है तो एतज़ाज़ शाह साहब की जानिब चला गया है, यानी उनका पलड़ा भारी हो गया है। लेकिन अभी 2 राउंड बाकी हैं, 2 राउंड में और क्या होगा ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब 3rd राउंड जो है सद्दाए हसान, तो सद्दाए हसान में सबसे पहले बारी है ग़ुलाम ताहा साहब की। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमारे पास ये बाउल सामने पड़ा है, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं जिनमें अशार लिखे हैं जो किसी भी नात से हैं या नात से हटकर भी हैं, तो इन्होंने विदिन 30 सेकंड उनकी तर्ज बनानी है। तो ग़ुलाम ताहा साहब आप आइए, यहाँ से पर्ची उठाइए। जैसे ही आप तशरीफ़ फरमा होंगे, आपका टाइम आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो हमने इनकी ज़हनी आजमाइश के लिए ये राउंड रखा है कि ताकि ये, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर कलाम जो आपने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है इसको, तो उससे हट कर बनानी है। अच्छा जी, आप टाइम स्टॉप कर दीजिए। ये लाइन थोड़ा पूछना चाहते हैं। 16 सेकंड, 16 सेकंड्स आपके बाकी हैं। जी आप पढ़ के सुना दें। आप पढ़ के सुना दें। माइक में प्लीज़, माइक में। दर्द दिल की ये तमन्ना है दवा तक पहुँचे,
रूह को धुन है कि महबूब खुदा तक पहुँचे। ठीक है, आप पहले की बना लें। आप जब कहेंगे टाइम स्टार्ट होगा। जी, आप स्टार्ट कर लें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। दर्द दिल की ये तमन्ना है, दवा तक पहुँचे, रूह को धुन से के महबूबे खुदा तक पहुँचे, दर्द दिल की। बहुत उम्दा जी, बहुत माशाल्लाह जी। फवाद अली हैदरी साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह, चराग गोल्डा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का कलाम दिया गया आपको और आपने उसको खूब से निभाया। गो कि इसकी तर्ज एक्चुअल कलाम से काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन ये आपने अच्छे से निभा दिया। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुबहान अल्लाह जी। जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हम स्केल पिक करना तो एक अलग बात होती है, तर्ज बनाना अलग बात होती है, फिर उसको आगे खूबसूरती से और रवानगी के साथ मतलब गड़बड़ बगैर पढ़ना, ये एक अलग फ़न होता है। मैं इनके लिए इसको 9 मार्क्स दूँगा। जी नियाजी भाई, सुबहान अल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। पहली टाइमिंग में उनके अपने उस टाइम को देखते हुए उन्होंने जल्दी से उसको बनाया। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुबहान अल्लाह। तो अब बारी है सैयद एतजाज़ अली शाह साहब की। कंपटीशन बिल्कुल लेवल पे चल रहा है। 1 नंबर से पहले बरतरी हासिल की ग़ुलाम ताहा साहब ने, फिर 1 नंबर से सैयद एतजाज़ अली शाह साहब ने, लेकिन अब 3rd राउंड है। सद्दाए हसान के लिए आप आइए, यहाँ से पर्ची उठाइए और जैसे ही आप तशरीफ़ रखेंगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत स्लो चल रहे हैं, सुबहान अल्लाह। तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस राउंड के हवाले से? मैं ये कहूँगा कि इन्होंने पर्ची उठा के देख के और फिर तसल्ली करके बैठे हैं तो इस पे भी थोड़ी सी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। ये ग़ुलाम ताहा साहब ने ये रास्ता बताया, वो भी स्लो चल रहे थे। टाइम इनका गुजरता जा रहा है, लेकिन वाकई ये बड़ा टफ काम है कि इतने वक्त में आप इस चीज़ को करें। रोशन है दो जहान, बद्र तुझा के हाथ, फैले हैं कायनात में खैरुल वरा के हाथ। सुबहान अल्लाह। लेके आए हमारी तरफ। जजेस ने पर्ची तलब की है इनसे, वो देखना चाह रहे हैं शायद कि कुछ गड़बड़ है। ठीक, बैठ जी। एक दफ़ा फिर पढ़ें, वहाँ जाके बैठ। इनको दे दें ताकि ये पढ़ सकें। जी, इन्होंने तर्ज पहले ही राउंड में जो पढ़ी थी वो शायद पढ़ी है। रोशन है दो जहान, बद्र तुझा के हाथ, फैले हैं कायनात में खैरुल वरा के हाथ। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अच्छा पढ़ा आपने। एज आपको ये मिला कि ये कलाम अभी यहाँ पर इस तर्ज में पढ़ा जा चुका है, में पढ़ा गया है। तो मेरे ख़्याल से मैं इनको दूंगा। अभी मेरी फ़वाद की नंबर के हवाले से ही बात हो रही थी। फ़वाद कह रहा था इसने ये टास्क पूरा किया, तो चलें आपको मैं 9 मार्क्स देता हूँ। जी फवाद अली हैदरी साहब। जी, आपने अच्छी कोशिश की है। इम्पैक्ट थोड़ा सा आपका वीक उनकी रहा, तरह नहीं लेकिन था। बहरहाल आप निभा गए हैं, फिर भी आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी जी, अच्छी कोशिश थी। मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कंपटीशन तो बिल्कुल लेवल पे ही जा रहा है, बहुत लेवल पे। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इनके लिए? आपकी नज़र में किसने तर्ज अच्छी बनाई, किसने बेहतर बनाई? माशाल्लाह, जैसे कि जजेस ने कहा, दोनों ने काफ़ी बेहतर और बड़ी मेहनत की, लेकिन मेरा इन साहब के लिए है, इनका नाम क्या था? ज़ीशान साहब। थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे आप, थोड़ा ठहराव के साथ पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर लगता। जी, तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब। सद्दाए हसान में हमारी टीम है ग़ुलाम ताहा साहब की बी टीम। उन्होंने हासिल किए हैं
26 नंबर। और इनके बाद जो बारी थी सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब की, उन्होंने हासिल किए हैं 26 नंबर। यानी कि तीनों राउंड में इक्वलिटी चल रही है। फैसला होगा तो चौथे राउंड में हो जाएगा और उसके बाद आवाम की राय भी लेना ज़रूरी है। लेकिन ये तो इनके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि गुलदस्ता नात कौन बेहतर अंदाज में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हुआ है हमारे पास मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और सुनते हैं गुलदस्ता नात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके चौथे राउंड का आगाज़ यानी गुलदस्ता नात का आगाज़ करने लगे। लेकिन उससे पहले एक फरमाइश है नात की, तो हम चलेंगे अपने जजिस की जानिब और उनसे कहेंगे कि 2 अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश किया जाए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह रहमत के आसार नजर आए, मक्के की फिजाओं में हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, और याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, मदीने की हवा है और मैं हूँ, मोहब्बत का समा है और मैं हूँ, और याद नहीं क्या क्या अनवार नजर दुख दर्द के मारे
गम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आँखों के गमख्वार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। तो चलते हैं अब आखिरी राउंड की जानिब जिसमें फ़ैसला होना है। तो ग़ुलाम ताहा साहब की टीम रेडी है गुलदस्ता नात पेश करने के लिए। तो सुनते हैं उनको किस अंदाज में आज पढ़ने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ सल्ले अला 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 सल्ले तस्वीर हुस्ने बेनिशां सल्ले अला सल्ले अला रैब शाहे खुसरवां ला रैब शाहे खुसरवां सल्ले अला सल्ले अला सल्ले तेरे सिवा जाए
लना ए जाने जा सल्ले अला सल्ले अला सरगीदा तारा सरगीदा तारा कमले वाला तेरा सहारा लना ए जाने जाए हम लना ए जाने जा सल्ले अला सल्ले अला ए किबलाए अरबो लगाए किबला गाहे आशिकी ए रहमतुल लिल आलमीन ए रहमतुल लिल आलमीन ए वजह तखलीके जहां है वजह तखलीके जहां सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और कलाम के जो इंतखाब था माशाअल्लाह बहुत ही खूब। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी न्याजी भाई क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, पूरी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त मिल के पढ़ा, लेकिन एक दो जगह पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इनसे मिसिंग हुई है, और छोटे ने बहुत अच्छा उठाया एंड पे, लेकिन कैप्टन ने उससे भरपूर पीछे से उसको बैकअप किया बिल्कुल ऐसा। और यहाँ पे छोटी सी मैं समझता हूँ छोटी सी मिस्टेक थी, चाहिए था कि ये बच्चा अपने उस शेर को पूरा करता। बहरहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरी तरफ से इनके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी ग्रुप में जब इस तरह का एक छोटा बच्चा होता है पतली आवाज़ वाला, तो वो उस आवाज़ का एक अपना ही अंग होता है, एक खूबसूरती होती है उस आवाज़ की। तो बहुत खूबसूरत इस छोटे की आवाज़ लग रही थी। तो फिर मैं कहूँगा ये अगेन ये वो कहते हैं ना मैन ऑफ दी मैच जो है वो इस वक्त इनकी टीम में इनके कैप्टन हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने इन सबको लेके गए, कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छे अंदाज से कोऑर्डिनेट किया। फिर भी गलतियां हुई, ये छोटा अपनी अंतरे पे ज़रा सा खामोश हो गया था, पूरा भरपूर तरीके से नहीं आ रहा था। कैप्टन ने रिदम में इनको रखा, लेकिन कैप्टन ने रिदम में रखा। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैं इनको 9 नंबर दूँ। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी फवाद अली अदरी साहब। माशाल्लाह सबसे बड़ी चीज़ के कोऑर्डिनेशन इनकी बहुत अच्छी थी और बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। उस दिन से आपने आज बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। रुबाई जो आपने लगाई थी उसको ज़रा रिपीट करें। रुबाई जो आपने बीच में पढ़ी थी, जो आपने कलाम में रुबाई पढ़ी, ठीक है। रुबाई आपने पंजाबी में पढ़ी तो मैं आपको फुल मार्क्स देता, लेकिन मैंने 1 नंबर उसका काटा है, 9 नंबर पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो माशाल्लाह नंबरों की जो है बहार हो रही है, दोनों टीमों पे अच्छे से अच्छे नंबर मिल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस राउंड के हवाले से और इनके पढ़त के हवाले से? माशाल्लाह बड़ा एक मुनफरिद किस्म का राउंड था और मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ था। बस एक सजेशन ये थी कि आखिर में थोड़ा सा वो था,
अगर ये प्री प्लान्ड है कि आप लोग एक कलाम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने मेंबर्स के साथ वो कर लें, डिसाइड कर लें कि किसने कौन सी चीज़ पढ़नी है। मुझे ये फील हो रहा था कि किसी को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी कि हम लोगों ने क्या करना है, तो इस थोड़ा सा सिंक रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो नाजरीन इससे पहले कि आपको स्कोर बोर्ड बताएं, लेकिन चलते हैं दूसरी टीम की जानिब। सैयद एतजाज़ अली शाह साहब, देखते हैं उन्होंने आज किस अंदाज में पढ़ना है और क्या जो एक इम्पैक्ट इन्होंने दिया, जो एक समा इन्होंने बांधा, क्या उस समा को आगे लेकर चलेंगे या इसको बरकरार रख पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो इनके सुनने के बाद ही हम बेहतर बता सकेंगे या जजेस बता सकेंगे। सुनने की हद तक तो बहुत लुत्फ़ आता है हमें, लेकिन वो जजेस हैं, इस्लाह फरमाते हैं, बेहतर अंदाज में बताते हैं इनकी ही इस्लाह के लिए। तो सुनते हैं सैयद एतजाज़ शाह साहब और उनकी टीम को और देखते हैं किस अंदाज में आज कौन सा कलाम पढ़ने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह एतजाज़ अली शाह साहब। बात बिगड़ी सी चौखट पे बनी देखी है, झोली मंगतों की इसी दर पे भरी देखी है। अब निगाहों में न्याज़ी कोई जजता ही नहीं, जब से सरकार मदीना की गली देखी है कि मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, 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 मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा। गई बात उनका करम हो गया, शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे मदीने का नाम आ गया, मेरे लब पर मदीने का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी, बैठे बैठे मेरी हाज़िरी हो गई, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, 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 मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा। मुझे रहमत हो मेरे रब की बड़ी मेहरबान हो गया, कमली वाला नबी पढ़ के सोया दरूद उन पे मैं जिस घड़ी, पढ़ के सोया दरूद उन पे मैं जिस घड़ी, फिर ज़ियारत मुझे, फिर ज़ियारत मुझे आपकी हो गई, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा, 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 मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा। गुम्बद खुदा तुझको सलामत रखे, सबसे गुम्बद खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते तुझे प्यास बुझा लेते, सबसे गुम्बद के बैठा छैया तले, झुक गया खुद ब खुद मेरा सजदे में सर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, गैब से आई आवाज ओ बेखबर, जा तेरी घोड़ी
मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा मरहबा या माशाल्लाह। और इसी के साथ यहाँ पे हुआ मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसके 4th राउंड गुलदस्ता नात दोनों टीम ने पेश किया। अब एतजाज़ अली शाह साहब ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी टीम के हमरा इस हाज़िरी को पेश किया। चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं इनके बारे में। तो फवाद अली हदी साहब, क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, इम्पैक्ट इन्होंने भी बड़ा अच्छा कायम किया और बहुत अच्छा पड़ा। और गिरा आपको अगर ये एंड पे लगाते तो ज़्यादा आप ये जो एक दफ़ा नीचे गए हैं ना, आपसे मिसिंग हुई है, ये ना होती। बहरहाल आपने गिरा बड़ी रेलेवेंट लगाई है और अल्फाज में कोई गलती नहीं थी, वो एक मिसिंग आपने की है, वरना मैं आपको फुल मार्क्स देता। मेरी तरफ से आपको 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इन्होंने अच्छा पढ़ा, लेकिन एक इनकी सरीह गलती थी। जब ये इंशाल्लाह रिपीट में सुनेंगे तो उनको वाज़े पता लग जाएगा कि इन्होंने कहाँ पे गलती की। मेरी तरफ से इनको जी नियाज़ी भाई, आप कितने नंबर देंगे? मेरी तरफ से जी इनके लिए 8 नंबर हैं। थोड़ा सा अगर इनकी टीम में कोऑर्डिनेशन इनकी ठीक होती तो मैं शायद इन्हें ज़्यादा जी मार्क्स डॉक्टर देता। साहब, आप मुख्तसर से बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा। तो नाज़रीन के साथ भी ये कंपटीशन बहुत टफ से टफ होता जा रहा है। अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन इसको विन कर रहा है, कौन रही। इसका रिज़ल्ट जो है हम अनाउंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 का फ़ाइनल राउंड गुलदस्ता नात, जिसमें फ़ैसला होना था और इसमें फ़ैसला हो गया। लेकिन अभी हमारी आवाम की राय बाकी है। रात 12 बजे तक अगर आप वोट देना चाहते हैं ग़ुलाम ताहा साहब को, तो उनका लिखिए कैप्टन ग़ुलाम ताहा 002 उनका कोड है, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए। और अगर आप चाहते हैं सैयद एतजाज़ अली शाह साहब को वोट कास्ट करें, तो वोट उनका लिखिए कैप्टन सैयद एतजाज़ अली शाह, कोड नंबर है 004, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रात 12 से पहले पहले वोट कास्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो गुलदस्ता नात राउंड है उसमें सैयद एतजाज़ अली शाह साहब की टीम ने 25 नंबर हासिल किए और ग़ुलाम ताहा साहब की टीम ने 26 नंबर हासिल किए। और ओवरऑल आपको स्कोर बोर्ड की जानिब ले चलते हैं कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे हमारी कौन सी टीम है। तो हमारी टीम ग़ुलाम ताहा साहब की बी ने हासिल किया है 97 नंबर, और इनके बाद एतजाज़ अली शाह साहब ने हासिल किए हैं 96 नंबर। तो बहुत ही कांटेदार मुकाबला आज सुनने को देखने को मिला। रात 12 तक आवाम की राय लेनी है, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो ही कल विनर होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल इंशाल्लाह 2 नई टीमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान इलाही साहब का कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह कल ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।